इस वीडियो में हम लोग करेंगे जैन धर्म और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को याद और समझने का प्रयास। साइंस का जो पार्ट 2 वीडियो है वो आज शाम को आएगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लेकर और बहुत अच्छी तरह से कवर किए गए हैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट को, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी साबित होंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं जैन धर्म से संबंधित जो जीन शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा विजेता। ये ट्रिपल स्टार वाले प्रश्न में रखिएगा इन सबको। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में और ईस्वी था 540 ईसा पूर्व। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सब जैन धर्म के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ऐसे प्रश्न हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभ देव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो तीर्थंकरों की संख्या 24 है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिस्टोनेमी ये सही उत्तर होगा। अरिस्टनेमी जो थे 22वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? अरिस्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? ये हो जाएगा जैन धर्म। महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? ये हो जाएगा त्रिशला, और ये इनकी माता जो थी वो वैशाली राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने जब अपना गृह त्याग किया तब उनकी उम्र क्या थी? हो जाएगा 30 वर्ष। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये हो जाएगा पावापुरी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सही उत्तर होगा सिंह। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड हो जाएगा सही उत्तर। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा पावापुरी में, और ईस्वी होगा 468 ईस्वी पूर्व। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ कब हुई थी? 486 ईस्वी पूर्व में, और स्थान हो जाएगा पावापुरी। महावीर स्वामी के मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या थी? ये हो जाएगा 72 वर्ष। जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये हो जाएगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं? अच्छा, इसमें 4 जो है वो जैन धर्म के मूल सिद्धांत थे। 5वां जो ब्रह्मचर्य सिद्धांत है इसको महावीर स्वामी ने ऐड किया था। जैन धर्म के संप्रदाय कौन से हैं?
तो ये दो पार्ट में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये भद्रबाहु थे। इन्होंने दक्षिण भारत की ओर इनका मूव ऑन हुआ था और वहाँ पे एक नया संप्रदाय बना था, दिगंबर संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे भद्रबाहु। महावीर स्वामी के तत्कालीन शिष्य को क्या कहा जाता था? तो इन्हें गणधर कहा जाता था, जो महावीर स्वामी के तत्कालीन शिष्य होते थे। अगला है, कम से कम 10 पूर्व ज्ञान रखने वाले भिक्षु को क्या कहते थे? तो ये श्रुत केवलिन कहलाते थे। जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? साल वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? ये हो जाएगा ऋजुपालिका नदी। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति, जो जैन धर्म के लोग जहाँ महामस्तकाभिषेक के लिए जाते हैं, ये कहाँ स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति? उत्तर हो जाएगा श्रावण बेलगोला, कर्नाटक में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है, माउंट आबू पर। पहली जैन संगति कहाँ हुई थी? हो जाएगा पाटलिपुत्र में, और चंद्रगुप्त थे इस समय राजा। जैन धर्म में कितने अंग और उप अंग का वर्णन है? उपांग। तो जैन धर्म में 12 अंग है और 12 ही उपांग है। दूसरी जैन संगति कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरी जो जैन संगति हुई थी 512 ईस्वी में हुई, वल्लभी में, गुजरात के, और अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाश्रवण। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? मीन्स वर्तमान महावीर के ठीक पहले ये पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप था। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था?
ये हो जाएगा अनुजय प्रियदर्शिका। महावीर स्वामी ने किस शब्द को जैन धर्म के जो रूल्स है उसमें जोड़ा था? तो ये हम लोगों ने ऊपर किया, ब्रह्मचर्य है ये, जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन बने थे? महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य थे ये थे जमाली, जो इनके दामाद रहे। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? ये दधिवाहन नरेश की पुत्री थी और इनका नाम चंदना था। यहाँ चंपा मिस्टेक से लिखा हुआ है, चंदना होगा। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? तो ये 11 गणधर थे, जिसमें 10 की मृत्यु उनके जीवन काल में हुई थी और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो गंधर्व जीवित रहे वो सुधर्मा थे। आगे बढ़ते हैं। पूरे बीपीएससी 17वीं तक हम लोग ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो की कड़ी लेके आएंगे और कुछ चीज़ों को समझाने का भी प्रयास किया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और ऐसे प्रिपरेशन करने वालों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी? इसका उत्तर होगा नहीं, ईश्वर की कोई मान्यता नहीं थी। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये कपिल मुनि हैं जो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। महावीर स्वामी की किसके शासन काल में निर्वाण प्राप्त हुआ था? मीन्स महावीर स्वामी का जो निर्वाण प्राप्त हुआ था उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? तो ये मल्ल राजा थे, मल्ल नरेश स्वस्तिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये ऋषभ देव होंगे, जैन धर्म के संस्थापक थे। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द का संबंध जैन धर्म के साथ है। एक प्रश्न है जिसे यूपीएससी ने भी पूछा था, अनेकांतवाद ये किस धर्म का मूल सिद्धांत या दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत या दर्शन है। कई बार आपको श्यादवाद इस तरह से भी प्रश्न को पूछा जाता है, जैन धर्म का ही सिद्धांत है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा गया है? ये निर्जरा हो जाएगा। त्रिरत्न सिद्धांत जो है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, यह सम्यक का अर्थ शुद्ध से है, मीन्स शुद्ध दर्शन, शुद्ध आचरण और शुद्ध ज्ञान, ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी किसी समय इसको कई बार रिपीटेड भी पूछी हुई है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये मखली गोसाल थे। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय का संबंध किस संप्रदाय से था? तो ये जैन धर्म होगा। प्रारंभ में जो जैन साहित्य लिखे गए हैं इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया? मीन्स जैन साहित्य प्रारंभ में किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये अर्ध मगधी होगा। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन का सिद्ध क्षेत्र माना जाता है?
तो ये सम्मेद शिखर है जो जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के बाद निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के स्थूल भद्र रहे हैं, जबकि दिगंबर के भद्रबाहु अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये प्रथम जैन संगीति में हुआ। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम क्रम कौन सा था? तो ये महावीर स्वामी हो जाएंगे। ये 24वें थे और अंतिम थे। श्यादवाद सिद्धांत, अभी हम लोग ऊपर जो चर्चा कर रहे थे, श्यादवाद सिद्धांत, यूपीएससी ने इसी शब्द को पूछा था। तो श्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये कौशाम्बी हो जाएगा। 16 महाजनपदों में जनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? एक तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, लेकिन जैन ग्रंथ पूछेगा तो किस में मिलता है महाजनपदों का उल्लेख? तो सही हो जाएगा भगवती सूत्र में। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाभारत में महावीर स्वामी ने 5 में महाव्रत के रूप में क्या लिया था? यहाँ थोड़े लिखने में मिस्टेक है, महाव्रत शब्द है ये। ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी ने दिया था। जैन धर्म कल्पसूत्र है, इसके रचयिता कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। जैन धर्म की पहली संगति किस राज्य में हुई? तो ये बिहार हो जाएगा। जैन धर्म की पहली संगति बिहार में हुई थी। जैन धर्म की द्वितीय संगति का अध्यक्ष कौन था? हालांकि ऊपर हम लोगों ने देखा था वल्लभी में हुआ था और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। जैन धर्म के पहली संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के अनुयायियों को क्या कहते थे? तो ये स्थूलभद्र के जो अनुयायी रहे श्वेतांबर कहलाए, भद्रबाहु वाले दिगंबर कहलाए, और ओवरऑल जो जैन धर्म के अनुयायी होते थे वे गंधर कहलाए। तो ये था जैन धर्म से जुड़ा इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न। शाम में जो एनसीईआरटी बेस्ड साइंस की वीडियो आएगी वो ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।